क्लास 12th चैप्टर नेम अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो में जो आज मेथड करेंगे वो है थर्ड मेथड, और थर्ड मेथड का नेम है एक्टिविटी रेशो और टर्नओवर रेशो। इससे पहले मैं आपको दो मेथड करा चुका हूँ। पहला मेथड लिक्विडिटी रेशो और दूसरा मेथड है सॉल्वेंसी रेशो। तो उनके वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है लिंक, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी रेशो और टर्नओवर रेशो में आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। पहला फॉर्मूला इसमें, तो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या आएगा एवरेज इन्वेंट्री। क्या होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके लिए आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करने के तीन मेथड हैं। तो पहला मेथड क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है उसमें प्लस करेंगे नेट परचेज। नेट परचेज से यहाँ मतलब ये है कि परचेज रिटर्न को माइनस करने के बाद जो परचेज दिया होगा उसमें से परचेज रिटर्न को माइनस करना है, और उसको माइनस करने के बाद आता है नेट परचेज। और प्लस करते हैं कैरीज, प्लस वेजेस, प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पर प्लस होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस उन्हें कहते हैं जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करने का एक मेथड है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड क्या है, और ये इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है कि जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं सेल को, तो सेल में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है। और क्या तरीका हो सकता है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक तरीका और है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस सेल प्लस ग्रॉस लॉस। अगर लॉस है, ग्रॉस लॉस है तो उसे प्लस कर देंगे, तब भी हमारा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है। इसके बाद है भाई एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट होगा। तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। यह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसके बाद वो पूछ सकता है क्वेश्चन में आपसे कि एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री क्या होगा, तो आप करेंगे डेज इन ए ईयर 365 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। शॉर्ट में लिखा है मैंने यहाँ ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री को इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी कह सकते हैं। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का कि एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का दूसरा नेम क्या है, तो वो है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। तो ये इसमें फॉर्मूले आपको यूज करने हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में। इसके बेस पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कि सबसे पहले लिखा है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। परचेज लिखा है 3,46,000, रिटर्न आउटवर्ड है 10,000 रुपये, यानी हमारा परचेज रिटर्न है। इसके बाद कैरीज इनवर्ड है, कैरीज आउटवर्ड है, वेजेस है, सैलरी है, रेंट है, ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है भाई, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आया, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया, सबसे पहले लिखेंगे भाई ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज। परचेज से मतलब है नेट परचेज से, यानी जो परचेज हमें दी गई है वो 3,46,000 की है, उसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो 3,36,000 आपका नेट परचेज हो गया। इसके बाद कैरीज इनवर्ड आएगा यहाँ पे 15,000, कैरीज आउटवर्ड नहीं आता क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करते हैं। वेजेस आ जाएगा आपका 25,000। इसके बाद सैलरी भी नहीं आएगा, सैलरी भी PL अकाउंट के डेबिट में आता है। ऐसे ही रेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आता है, तो वो भी नहीं आएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो 88,000 है उसको माइनस करेंगे, तो यह आ जाता 3,60,000। इसके बाद एवरेज इन्वेंट्री क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग इन्वेंट्री 72,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 88,000 है, अपॉन 2, दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 80,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3,60,000, तो ये है आपका कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और 80,000 है एवरेज इन्वेंट्री। और सॉल्व करने के बाद आता है 4.5 टाइम्स, तो इसका आंसर किस में आएगा, टाइम्स में। तो ये क्वेश्चन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज गिवन 20%। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ 20% दिया है। लिखा है कैश सेल्स 150, क्रेडिट सेल्स 250, रिटर्न इनवर्ड 25,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 25,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 35,000। ये यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है जो एक लिखा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या आएगा यहाँ पे, तो कैश सेल्स कितना दिया है यहाँ पर 1,50,000, क्रेडिट सेल्स है 2,50,000 और माइनस रिटर्न इनवर्ड यानी कि ये सेल्स रिटर्न है 25,000। तो दोनों को प्लस करेंगे 25,000 माइनस करेंगे 3,75,000 आ जाएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 3,75,000, इसमें से माइनस करेंगे 3,75,000 का 20% और 3,75,000 का 20% आता है 75,000। तो 3,75,000 में से 75,000 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 3 लाख रुपए। और ये 3 लाख क्या है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है 25,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 35,000 अपॉन 2। तो ये 30,000 आ गया। इसे फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे 3 लाख कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री 30,000। तो ये कितना आता है 10 टाइम्स, ये हमारा आंसर यहां पर हो गया। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको यहां पर कि कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है 42,500, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 37,500, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 3 लाख जिसको सेल भी कहते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है कॉस्ट पर, लेकिन हमें यहां पर कॉस्ट नहीं मालूम, मींस कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं मालूम। तो फॉर्मूला में रखेंगे भाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट होगा ये पता नहीं है, तो लेट करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 रुपीज, ग्रॉस प्रॉफिट है कॉस्ट का 20% यानी कि 20 आ गया। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट 120 रुपए 120 ये हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। अगर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 120 है तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा 100। अगर 1 रुपए है तो 100 अपॉन 120। अगर 3 लाख रुपए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो 3 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 120, ये हमारा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। एवरेज इन्वेंट्री कैसे होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी क्वेश्चन में गिवन है अपॉन 2, दोनों को प्लस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 40,000। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे 2,50,000 अपॉन 40,000 यानी 6.25 टाइम्स। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी यहां पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कई सारे केस हैं, 4 केस हैं, अलग अलग पॉइंट हैं इसमें सभी। यहाँ लिखा है कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स कैश सेल्स 1 लाख, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्रेडिट सेल 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिया है यहाँ पर 4 टाइम्स। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट केसेस। तो यहाँ 4 केस हैं, ये केस अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले लिखते हैं यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्वेश्चन में गिवन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 4 टाइम्स दिया है और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू कैसे आया वो अभी कैलकुलेट करेंगे अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किस तरीके से है, सबसे पहले लिखेंगे 1 लाख कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस कैश सेल्स प्लस क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस 5 लाख जो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, और माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000। तो कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख माइनस 120 आता है 4,80,000 और ये है हमारा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसे यहां पर रखेंगे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह, क्रॉस कर लेंगे। इसमें 4,80,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आता है 1,20,000। यहां तक हो गया। इसके बाद 1 बाय 1 पॉइंट। फर्स्ट केस है
इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 1,00,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 1,00,000 रुपए ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से। कौन ज्यादा है? क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,00,000 रुपए ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है भाई? एवरेज इन्वेंट्री 1,20 है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री यहां कम है, माइनस 1,00,000 रुपए का हाफ। तो ये आपको अप्लाई करना होगा कितना एक्सेस है, तो 1,00,000 का हाफ यानी 70,000 हो गए। क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, एक्सेस है, तो 1,20,000 प्लस 1,00,000 का हाफ 1,70,000। अगर हम इनका डिफरेंस देखते हैं तो कितना डिफरेंस आता है? 1,00,000 का। तो आपको हाफ करना है एवरेज इन्वेंट्री का, जो कम है उसको माइनस करना है और जो एक्सेस है उसे प्लस करना है, लेकिन हाफ। तो बैलेंस कितना बच गया इनका? 1,00,000 रुपए। केस सेकंड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 2 टाइम्स दैट इन बिगिनिंग, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 2 टाइम्स है ओपनिंग इन्वेंट्री से। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 1 मान लिया, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा? 2 टाइम्स होगा, इसका डबल है 2 टाइम्स। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। एवरेज इन्वेंट्री हमें मालूम है 1,20,000 था, 2 इधर आ गया, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ये कितना हो गया? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये हो जाता है हमारा 2,40,000। यानी ये 2,40,000 वो है जो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का टोटल है। इसके बाद क्या करेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री कितना आया था? ये 1:2 माने थे, तो 1/3 करेंगे 2,40 का 80,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना करेंगे? 2,40,000 का 2/3 1,60,000। इसके बाद थर्ड केस में थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है, यहां पे लिखा है क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 2 टाइम्स मोर इन दैट इन बिगिनिंग, यानी 2 टाइम्स मोर देन है। तो क्या करेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री भाई 1 है, तो ये 2 टाइम्स नहीं है इसका, 2 टाइम्स मोर देन है, इसका मतलब ये 3 है। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना होगा? 2,40,000 आपने अभी किया था। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का टोटल 2,40,000। तो ये 1/4 करेंगे। 4 क्यों आता है यहाँ पे? क्योंकि 1:3 है, तो दोनों का टोटल 4 हो गया, यानी 1/4, तो 60,000 रुपए आ गए। इसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,40,000 का 3/4, तो ये आपका थर्ड केस में आंसर हो गया। अब फोर्थ पॉइंट क्या दिया है यहाँ पर? फोर्थ पॉइंट दिया है क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 टाइम्स दैट इन बिगिनिंग, यानी बिगिनिंग का 3 टाइम्स है। तो ओपनिंग तो 1 है और ये इसका 3 है, क्योंकि 3 टाइम्स दिया है बिगिनिंग का। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना होगा? 2,40,000। ये 2,40,000 क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का टोटल है, जो भी कैलकुलेट किया था। 1/4 60,000 आ गया। इसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा? 2,40,000 का 3/4 180। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये फोर्थ केस भी कंप्लीट हुआ।